हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। मैं उसके साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद मैं हैरान रह गई। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ऐसा भी हो सकता है? और उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं अलीशा हूँ और मुंबई में रहती हूँ। मैं मुंबई की एक जिम में ट्रेनर का काम करती हूँ। मुझे मुंबई में रहते हुए अब लगभग 3 साल होने को हैं। मेरे घर पर मेरी माँ और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है। वह लोग कोलकाता में रहते हैं। मैं बीच बीच में अपने माँ और भाई से मिलने कोलकाता जाती रहती हूँ। एक दिन जिम में एक लड़का आया। लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसका हाइट 6 फीट की थी। मैं उसे जिम में ट्रेन किया करती थी। उसका नाम देव शर्मा था। देव बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन टाइप का लड़का था। मैं हमेशा उसकी बातों से प्रभावित हो जाती थी। मेरी अब देव के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई। बातों ही बातों में देव ने मुझे पूछा कि तुम मुंबई में किसके साथ रहती हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ और मेरी माँ और छोटा भाई कोलकाता में रहते हैं। मुझे मुंबई में रहते हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने भी उनसे पूछा कि वह मुंबई में कब से हैं, तो वह कहने लगे कि पहले मैं दिल्ली में था और 1 महीने पहले ही मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि वह एक कंपनी के सीईओ है और अब वह यहाँ मुंबई में ही रहेगा। एक दिन देव ने मुझे आई लव यू कह ही दिया और मैंने भी मुस्कुराते हुए उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे देव बहुत ही ज्यादा पसंद है। देव हमेशा मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं और मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराते थे। जब मैं पहली बार देव के घर गई तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे किस करने लगा। उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह मेरे कपड़े उतारने लगे। मैंने कहा, देव, ये सब शादी से पहले गलत है। देव ने कहा कि अलीशा, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और जल्द ही तुमसे शादी करूँगा। मैं देव की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गई और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। देव ने पूरी रात मेरे साथ किया। हम दोनों बस एक दूसरे को खुश करते गए। देव और मैं अब लिविंग में रहने लगे। रात को डिनर करने के बाद देव ने मुझे एक ग्लास गर्म दूध दिया। दूध पीने के बाद देव ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब तो देव मेरे साथ हर रोज ही करने लगे और मुझे खुश करते गए। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने इस बारे में देव को जब बताया तो देव ने मुझे बच्चे को गिराने को कहा। मैंने देव से कहा कि देव, यह हम दोनों के प्यार की निशानी है। देव ने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने देव की बात मान ली। जब मैं रात को सोने के लिए गई तभी माँ का फोन आया। मैं माँ से बात करने में बिजी हो गई। मैंने माँ को देव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बातें करते करते मुझे नींद आ गई और मैं माँ से कहा कि माँ, मैं अब सोने जा रही हूँ। रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर देव के अलावा एक दूसरा आदमी सो रहा है। मैं उस आदमी को देखकर चौंक गई कि देव की जगह पर ये आदमी मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है। मैं जल्दी से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर हॉल में देव किसी और आदमी के साथ ड्रिंक्स कर रहे हैं। मैंने देव से कहा कि देव,
मेरे बिस्तर पर कौन है और यह आदमी तुम्हारे साथ हॉल में ड्रिंक्स क्यों कर रहा है। तब देव ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम सोई नहीं हो क्या। देव ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा कि जो आदमी तुम्हारे बिस्तर पर है उसको मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। देव जब मेरे कमरे पर गया तो उसने मेरा दूध का ग्लास देखा और मुझे कहने लगे कि तुमने दूध नहीं पिया है। दरअसल मैं मम्मी के साथ बातें करते करते दूध पीना भूल गई थी। देव ने कहा तुमने दूध क्यों नहीं पिया। तब मुझे शक हुआ। मेरी मर्जी, मैंने दूध नहीं पी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम मुझे बताओ कि यह आदमी मेरे कमरे पर मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है। तब देव ने कहा ना ही यह कमरा तुम्हारा है और ना ही यह बिस्तर तुम्हारा है। यह आदमी तुम्हारे साथ रात को अपना भूख मिटाने आया था। तुमने मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। मैंने देव से कहा कि देव तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब देव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पहले दिन से ही ऐसा कर रहा हूँ। मैंने देव को कहा कि देव तुम इतने बड़े पोस्ट पर काम करते हो तो यह सब क्या है। तब देव ने कहा कि मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा यही एक धंधा है। मैंने देव से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तब देव ने कहा कि जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हारा वीडियो तो देख कर जाओ। देव ने अपने मोबाइल पर मेरे वीडियो बनाकर रखी थी। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मेरे साथ अलग अलग मर्दों की वो वाली वीडियो थी। देव ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और मुझे मजबूरी में देव की बात को माननी पड़ी। अब तो हर रोज मुझे अलग अलग मर्दों को खुश करना पड़ता है। देव अब मुझे दूध के साथ नशे की दवा नहीं देता है। अब तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो गया है। देव जब भी बाहर जाता है तो वह घर को बाहर से लॉक करके जाता है। एक दिन मौका मिलते ही मैंने अपने भाई को फोन करके सारी बात बता दी और भाई ने फैसला किया कि वह देव को उसके किए की सजा देगा। मेरे भाई ने मुंबई आकर पुलिस को इस बात की सूचना दी और देव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। अब लगभग इस घटना को बीते हुए 1 साल हो गए हैं। अब मैं खुले आसमान के नीचे अपने माँ और भाई के साथ कोलकाता में रहने लगी हूँ। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।